हाँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी बाय पाठक सर यूट्यूब चैनल पर। और आज ये घड़ी का हमारा पांचवा पार्ट है, जिसमें हम टाइप जो है वो कोण निकालने वाले टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। आइए जानते हैं इसके बेसिक्स को और शुरू करते हैं टाइप्स को। तो बच्चे, अगर इसके बेसिक्स की बात करते हूँ भाई, घड़ी की जो सुइयाँ यहाँ पर जो हमारे पास अभी तक जो हम क्वेश्चन करे थे ना, उसमें क्या था, घंटे वाली सुई को फिक्स कर दिया जाता था। घंटे वाली सुई को छोटे वाले टाइम पर फिक्स कर दिया जाता था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं ना, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। उसने कहा 6:15। तो बच्चे 15 मिनट का मतलब क्या हो गया, 15 मिनट तो फिक्स हो गए, 15 मिनट तो फिक्स हो गए। लेकिन घंटे वाली सुई क्या 6 पर फिक्स हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, 6 पर फिक्स नहीं होगी। इसका मतलब है घंटे वाली सुई 6 से थोड़ा सा आगे या पीछे जो भी होगी उसको देख क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। चलिए आज जानते हैं इसके भाई किस प्रकार से हम कोण को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे, अगर बात करता हूं तो कोण जो है वो हमें घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में ही बनाना होता है। भाई घड़ी की जो सुइयां होती है वो एक समय पर दो कोण बनाती हैं। एक समय पर कितने कोण बनाती हैं? दो कोण बनाती हैं। एक तो जो अंदर की तरफ कोण होता है जिसको आंतरिक कोण भी बोलते हैं या छोटा कोण भी बोलते हैं। क्लियर? एक आंतरिक कोण या छोटा कोण इसको कहा जाता है। आंतरिक या छोटा कोण इसको कहा जाता है। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण या छोटा कोण इसको कहा जाता है। और बच्चे दूसरा कोण होता है बाह्य कोण। दूसरा कोण होता है बच्चे बाह्य कोण, जो ये वाला कोण होता है बाह्य कोण, इसको हम बड़ा कोण भी कहते हैं। ये कौन सा कोण है? बाह्य कोण है। बाह्य कोण या इसको हम बड़ा कोण भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? बड़ा कोण भी बोलते हैं। अब एग्जाम में, सर एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा छोटा कोण या बड़ा कोण? तो भैया यहां पर जो होगा, अगर इसकी बात करते हैं तो भाई या तो एग्जाम में लिख कर देगा कि आंतरिक कोण बताइए या बाह्य कोण बताइए। नहीं तो फिर हमें करना क्या सर, हमें आंतरिक कोण ही ज्ञात करना है, छोटा कोण ही ज्ञात करना है। आंतरिक कोण या छोटा कोण ही हमें ज्ञात करना है। चलिए बात करते हैं आंतरिक कोण को हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चे मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से याद कर लेंगे, 60 गुणा घंटे, 60 गुणा घंटे माइनस 11 गुणा मिनट। 60 गुणा घंटे माइनस 11 गुणा मिनट। और इसको डिवाइड लगा दिया जाएगा किससे? 2 से। किससे डिवाइड लगा दिया जाएगा? 2 से। सर ये निकालेगा क्या? तो भैया ये निकाल कर बताएगा छोटा कोण। क्या निकालेगा? छोटा कोण। ठीक है भैया, क्या निकालेगा? छोटा कोण। सर बड़ा कोण कैसे ज्ञात करें? सर बड़ा कोण कैसे ज्ञात करें? तो बच्चे बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए, बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री से छोटा कोण माइनस कर देना है। बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री से छोटा कोण ज्ञात माइनस कर देना है। आइए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा। आज इसी फॉर्मूले पर बात होगी, दमदार बात होगी। इसी फॉर्मूले पर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा भाई 6:15, 6:15 पर घड़ी की घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? बात तो सही है भैया, कोण तो बीच में ही बनता है। घंटे व घड़ी वाली की सुई के बीच कोण बताना है, और कितने पर बताना है भाई? 6:15 पर बताना है। कितने पर बताना है? 6:15 पर बताना है। तो बच्चे ये तो हो गया घंटे, ये हो गया मिनट। मैंने कहा था फॉर्मूला क्या बताया था? 60 इंटू घंटे, 60 इंटू घंटे माइनस मिनट इंटू 11, और भाग लगा देनी है 2 से, मतलब आधा आधा कर देना है। क्या कर देना है बच्चे? आधा आधा कर देना है। चलिए भाई 60 की गुणा से करते हैं, इसका आ जाएगा 360, और भाई 15 की 11 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 165। कितना आ जाता है? 165 डिवाइड कितने से लगा दिया जाएगा? 2 से लगा दिया जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चे? 10 कितना होगा? 5 यहाँ रहेगा, 15, 15 में से 6 जाएंगे, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। 2 में से बेटा 195 आएगा, और डिवाइड लगा देंगे कितने से? 2 से। कितने से डिवाइड लगा देंगे? 2 से। भैया 90, 190 की बात करते हैं
190 किसका, इसको करते हैं भाग लगा देते हैं, 2 नम 18, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर भी एक बच जाएगा, एक ही बचने, एक ही हटने का नाम नहीं ले रहा भाई। पॉइंट लगाएंगे, डिवाइड लगा देंगे 2 से, तो आंसर बनेगा 97.5 डिग्री का कोण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 97.5 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कमेंट में बताते रहिए भैया वीडियो कैसी लग रही है, कंटेंट भी कैसा लग रहा है। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। उसने कहा 7:20 पर, 7:20 पर कितना कोण बनेगा? तो भाई इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, 60 × 7 -11 × 20, और डिवाइड लगा देंगे कितने से? 2 से। कितने से लगा देंगे? 2 से। भाई ये कितना हो गया? 420। कितना आ गया भैया? 420, और ये कितना हो जाएगा? 220। 20 ही 20 चल रहे हैं सब जगह, डिवाइड लगा दो भाई। 4 देखो 20 से 20 मर गया, 400 में से 200 मार दो, कितने बचेंगे? 200। कितने बचेंगे? 200। डिवाइड कितने से लगाओ? 2 से, आधा आधा कर देना, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई? 100 डिग्री का कोण। कितने का डिग्री का कोण बनेगा बच्चे? 100 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है भाई। ध्यान से पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होंगी, और शेयर करने का मन भी कर रहा होगा, है ना। मन कर रहा तो कर ही दो फिर, है ना। मन की बात बाहर आने दो, मन में नहीं रखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8:40 पर। 8:40 पर घड़ी की घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? तो भैया अगर बात करते हैं, चलिए इसको मैं एक बता देता हूं कि भाई किस तरीके से कोण की बात की जाती है। यहां कितना होता है भाई, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा। यहां आ गया 12, यहां कितना हो गया? 6। देख लो अगर नहीं पता हो तो, कोण कहाँ आता है। यहाँ 3 होता है, यहाँ 9। यहाँ कितना होगा? 10, ये हो जाएगा 11। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8। उम्मीद करता हूं इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। चलिए उसने कहा 8:40 भाई घड़ी में बना लो 8:40। तो 8:40 का क्या है भाई? 40 मिनट कहां पर होते हैं सर? करेक्ट 8 पर होने के बाद 40 मिनट हो जाते हैं। लेकिन भैया जैसे ही मिनट वाली सुई 40 मिनट चल के आएगी ना, घंटे वाली सुई भी तो चलेगी, एक ही जगह थोड़ी बैठी रहेगी। बताया तो था पहली क्लास में, अरे भाई बताया तो था। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे वाली सुई भी 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ जाती है। आधा ही डिग्री तो बढ़ती है, इसीलिए तो चलती हुई नहीं दिखाई देती। तो 40 मिनट में कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ी होगी, 40 मिनट में कुछ ना कुछ तो आगे गई होगी। हाँ बिल्कुल गई होगी। कितना गई होगी भाई? 40 मिनट में 20 मिनट आगे गई होगी। चलिए भाई अगर 20 मिनट की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो सुई 8 से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे आई होगी, 8 से थोड़ा सा आगे आई होगी। अब ये देखो छोटा सा एंगल बताना है ना, ज्यादा बड़ा एंगल भी नहीं बनाया। चलिए बात करते हैं, उसने कहा भाई 40 मिनट है, घंटे वाली सुई 8 से कितने आगे गई? 20 डिग्री आगे गई है, क्योंकि 1 मिनट में 1/2 डिग्री जाती है। तो बेटा 40 मिनट में कितने जाएगी? घंटे वाली सुई 20 डिग्री आगे चली गई। घंटे वाली सुई 20 डिग्री क्या चली गई? आगे चली गई। भाई अगर मिनट वाली की बात करते हैं, अगर मिनट वाली सुई की बात करते हैं तो भाई अगर इसके गैप की देखें तो गैप तो है ही नहीं इसमें। अगर इसके गैप की बात करते हैं तो गैप तो इसमें है ही नहीं। सर गैप वाली बात समझ नहीं आ रही, अभी आएगी, पहले अब तुम फॉर्मूला लगाओ उसके बाद बात करना। गैप वाली बात यहां से समझ आएगी। घंटे रख दो भाई, 8 × 60 कितने हो जाएंगे? 480। 11 की 40 से गुणा करोगे बेटा 440। डिवाइड कितने से लगा दोगे? 2 से। समझ लेना, ये इसलिए छोड़ दिया कि यहां से बता सकूं मैं तुम्हें कि हाँ भाई होने वाला क्या है। देखो घंटे कितने हैं? 8, यहां रख दिया 480 हो गया। मिनट कितने हैं? 40, वहां रख दो, कितना हो गया? 440। भाई 480 से 440 घटाओगे कितना बचेगा?
40 डिवाइड 2 से लगाओगे कितने डिग्री का कोण आएगा? 20 डिग्री का। ये तो रहा, मैंने कहा गैप तो होगा ही नहीं, घंटे और मिनट वाली में आपस में चिपकी हुई है इस तरीके से, वो थोड़ा सा अंतर था। बात समझ आ गई भैया? गैप देखना होता है, बाद में गैप भी कितना है सुइयों के बीच में, गैप देखना तो जरूरी है। तो इसलिए भाई यहां कितने डिग्री का कोण बनेगा? 20 डिग्री का। मैं चाहता आंसर यहां भी बता देता बच्चे, लेकिन मैंने आपको प्रूव कराया कि इनमें गैप नहीं है तो हम कुछ नहीं लेते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं खाली खाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। उसने कहा 1:25 पर, तो भाई 60 इंटू घंटे माइनस 11 गुणा 25 डिवाइड लगा दो 2 से। सर ये तो 60 हो गया, कम रह गया। डिवाइड हमारे मास्टर ने तो बताया था ज्यादा में से कम घटाया जाता है। कितना हो गया भैया? इसको कर लो 5 7 2 275 आएगा। डिवाइड लगा दो कितने से? 2 से, है ना। सर ये तो घटेगा ही नहीं, आपने कैसे कैसे लिख दिया? बच्चे घट जाएगा, बस माइनस में आ जाएगा। भाई 75 में 60 घटा दो 15 बचेगा, 15 215 बच जाएगा, लेकिन वो किसका होगा? माइनस का। 2 से लगा दो डिवाइड। अब 2 से डिवाइड लगाने पर ही आएगा बच्चे, देखो 15 को आधा 7.5, 200 को आधा 100, 107 डिग्री का कोण बनेगा। 107 डिग्री, 107.5 डिग्री का, 107.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। प्लस माइनस की चिंता मत करे करो, है ना। आंसर सही आना चाहिए, प्लस अपने घर से हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2:30 पर। तो भाई 60 से गुणा कर लो ना, डायरेक्ट 60 से गुणा कर लो ना 120, और 11 की 30 से गुणा कर दो 330, डिवाइड कर दो कितने से? 2 से। भैया 300 से 100 जाएंगे कितना बचेगा? 200 बचेगा। 30 से 20 जाएंगे 10 बचेगा, इसका मतलब है 210 बच जाएगा। डिवाइड कितने से लगोगे? 2 से। भाई 200 का आधा कितना हो गया? 100। 10 का आधा कितना हो गया? 5। दोनों को जोड़ दो, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 105 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। अब जो ऐसे वाले हैं ना 2 दूनी 4, तो भाई ऐसे कर लियो, 2 ही कम 2, आगे वाला नंबर छोटा आ गया। 0 बताया था मास्टर ने लगाना स्कूल में, 0 लगा दिया। अब हो गया 10, और 2 पंजे 10। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, ऐसे भी कर सकते हो। 200 को आधा 100 और 10 का आधा 5। कान पकड़ लो, ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ा, कहां नहीं जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है, समझदार हो सब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3:45 पर घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? भाई 60 से गुणा कर दिया 180 हो गया। 11 की 45 से गुणा करेंगे 495 आ जाएगा। डिवाइड लगा दो 2 से। सर गुणा जल्दी जल्दी कर रहे हो भाई, पहाड़े याद करें, मैंने तुम्हारी तरह थोड़ी हूं मैं। पहाड़े करो याद बैठ के, अगर गुणा भी आ जाएगी। चलिए भैया 400 से 100 घटा दो, कितना बचा? 300। 95 से 80 घटाओ 15, कितना बचेगा? 315। डिवाइड लगा दो 2 से। भैया 300 का आधा 150, 15 का आधा 7.5। 300 का आधा 150 और 15 का आधा 7.5। 150 और 7.5 को जोड़ दो, 157.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का? 157.5 डिग्री का। उम्मीद करता हूं बातें समझ आ रही होंगी। भाई सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर कसम दे दे के कमेंट कराने पड़ेंगे तुमसे, है ना। और कसम भी फिर तुम पता ही है कैसी कैसी देते हैं। 9:40 पर, 9:40 पर, है ना। इस क्वेश्चन के लिए कहना चाहूंगा बच्चे, ये क्वेश्चन है जैसे बेवफा होता है ना कोई, ऐसे ही क्वेश्चन है। बेवफा इंसान तो देखा ही है ना। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता वाता नहीं है कि रेलवे में आता है बस, और रेलवे वाला बेवफा बन जाता है इस क्वेश्चन की वजह से। क्या जरूरत पड़ी सेकंड देने की? मिनट से काम ना चल जाता। चलो फिर भी सुलटते हैं अपन इससे। भाई ये जो सेकंड है ना, इसके बनाओ मिनट। क्या बनाओ? 20 सेकंड के मिनट। 60 से लगा दो भाग, मिनट बन जाएंगे। कितने मिनट आएंगे? 1/3, और 40 में जोड़ दो, 40 से ही 1/3 मिनट का। यानी हमें जो क्वेश्चन बताना है वो 9:40 से ही 1/3 मिनट में टाइम बताना है। चलिए बता देते हैं भाई। इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 120 और 121, 121/3 आ रहा है भाई। 60 गुणा 9, 60 गुणा 9 माइनस 11 गुणा 121/3, और डिवाइड लगा देना है कितने से? 2 से। बच्चे इससे ज्यादा आसान कुछ होगा नहीं घड़ी में, ध्यान रखना इस बात का। और जो कह रहा है ना इससे ज्यादा कुछ आसान होगा,
देख लेना भाई, एक बार चेक कर करके, एक एक सेकंड में आंसर आ जाएंगे अगर करना चाहोगे, अगर तुमने पहाड़े अच्छे से याद कर रखे हैं। और अभी 2 दूनी 4 पे ही हो ना, तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है भैया। और अगर इससे आगे निकल गए तो तुम्हारे मालिक हमें, ये गारंटी है नौकरी लग जाएगी। बस एक बार बैठ के क्लास ले लो अच्छे से। चलिए भाई बात करते हैं, 540 हो जाएगा माइनस 121 की 11 से गुणा कर दो और याद कर लो भैया 1331 आता है ना। बताने वाली क्या बात थी, 2 से लगा दो डिवाइड, 2 से लगा दो डिवाइड। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, कितना हो जाएगा, 5 की 5, 3 की 500 से गुणा 1500 और 40 से गुणा 120। 1500 और 120 जोड़ोगे 1620 हो जाएगा। 1620 में से 1331 माइनस कर दो, डिवाइड लगा दो 6 से, 3 दूनी 6। भैया 1600 में से 1300 घटा दो, 300 बचेगा। 1600 में से 1300 घटा दो, 300 बचेगा। 20 ये वाले उड़ गए क्योंकि इधर 31 है, 11 बचा। 300 में से 10 घटा दिया, 290, एक और घटा दो, 11 घटाना था ना। 300 में से 10 घटाए 290, एक और घटा दो 289। हालांकि मैथ मेरा कमजोर है, और डिवाइड लगा दो 6 से। 6 चौक 24, 4 बचेंगे 49 हो जाएगा। 6 अट्ठे 48 होते हैं भैया, एक बच जाएगा, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा। एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा। 6 से भाग लगाओगे, एक ही बार जाएगा, यानी यहाँ लगभग 48.1 डिग्री का कोण बन जाएगा। 48.1 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा 10 बजकर 30 मिनट 25 सेकंड पर। अरे सर अब तो कर लेंगे, पहले ही से लगाओ, 60 से भाग, 60 से भाग लगा दी भैया। 5 पंजे 25, कितनी बार कट गया, 12 बार कट गया। चलिए ये आ गया 10:30 सही 5/12 मिनट। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने सिखाया बच्चे, उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को खुद से कमेंट में आंसर बताइएगा, और जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चल जाता है कि हाँ जो मैं करा रहा हूँ ये बच्चों को आ भी रहा है और बच्चे इस चीज को सोल्व भी कर रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं, जो भैया अपने घर चले जाते हो पढ़ाने के बाद, उनके लिए तो होमवर्क है, और जो रूम पर रहते हो ना भैया उनके लिए RW मतलब रूम वर्क, कमरे का कार्य, जैसे बोलते हैं ना घर का कार्य है, ये तो ऐसी ही कमरे का कार्य है जो रूम पर रहते हो। ठीक है, करके लाइए जरूर सब अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:20 40 सेकंड। भाई भाग लगाओ पहले 60 से, सबसे पहला काम यही करो, भाग लगा लो, जो मर रहा मार लो उसको। ये कितना आ गया 3, यानी टाइम हो गया 2:20 सही 2/3 मिनट। भाई इसको 2 से गुणा करो, कितना हो गया 120, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 की यहाँ आ जाएगा बच्चे 11 गुणा 120, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3। चलिए 3 की गुणा करते हैं, 12 3 कितना हो जाता है बच्चे 636 हो जाता है, 360 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी गुणा कर लेते हैं भैया, ये आ गया 0, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 1। डिवाइड लगा दिया जाएगा बच्चे कितने से, 6 से। यहां 2 से डिवाइड लगाना होता। इसको देखते हैं भैया, 1300 में से 300 घटा दो, 1000 बच गए, है ना। बचे भी वो हैं जो नोट बंद हो गए। कितने बच गए 1000, 1000 में से कितने और घटा दो 60। भैया 940/20 ये वाले जोड़ दियो, 960 आ गए घूम फिर गए, है ना। 60 ही फिर 960 डिवाइड लगा दिया कितने से, 6 से। कितने से डिवाइड लगा दिया बच्चे, 6 से। और 16 छंग 96 होते दिखे, कौन आ गया 160 डिग्री का। कितने डिग्री का आ गया बच्चे, 160 डिग्री का। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हो ना, बात करते हो तो भाई इसको देख लेना, ये 2:20 है ना, तो आसपास में ही होगा। अब बच्चे इसकी बात करें 160 का, तो भाई मुश्किल ही बन रहा है ना। बड़ा कोण है ना, छोटे कोण की बात करेंगे। 160 का आ रहा ना, इसको माइनस करके। अभी देखो टोटल जो कोण होता है ना घड़ी में, अगर मैं टोटल घड़ी के कोण की बात करूं तो ये वाला कोण 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बच्चे, 180 डिग्री का होता है। और अगर हम कॉमनली बात करते हैं ना, 20 अगर घड़ी में बनाते हो तो तुम्हारा कहना ये होगा सर 12 यहाँ आ जाता, 1 यहाँ आ जाता, 2 यहाँ आ जाता, 3 यहाँ आ जाता, 4 यहाँ आ जाता है। क्लियर है। अब देखो कितने यहाँ से 2 से 4 तक खाने देख लो कितने, उसने 2 बजकर कहा ना, तो 1 2 खाने हैं। तो बच्चे इसका मतलब है अगर यहाँ टाइम कहीं भी आया होगा ना, अगर यहाँ टाइम कहीं भी आया होगा
तो वो टाइम ज्यादा से ज्यादा कितना, 2 खानों का गैप रहा होगा, और एक खाना 30 मिनट 30 डिग्री का होता है। 2 खाने कितने डिग्री के हो गए भाई? 60 डिग्री के। 2 खाने कितने डिग्री के हो गए? 60 डिग्री के हो गए। लेकिन सर आंसर कितना आ रहा है भाई? 160 आ रहा है। आंसर कितना आया? 160 आया। भाई अगर 20 सही 2/3, अगर इसकी बात करूंगा ना तो 20 तिया कितने हो गए? 60। 60 और 2 कितने हो गए? 62। 62/3। अब मैं कहूं घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ती है, तो बच्चे 1/2 आगे बढ़ती है। 1/2 का मतलब हो गया 62/6। कितना हो गया? 62/6। और गैप कितने का है बेटा? 2 खानों का, मतलब 60 डिग्री का गैप है। 60, इसमें से कितने घंटे वाली सुई आगे है या पीछा है, ये भी देखना होता है भाई। इसमें कॉन्सेप्ट में कोई एक ही चीज नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। घंटे वाली सुई आगे है तो क्या करोगे, पीछे है तो क्या करोगे, है ना, और आगे पीछे में उलझे रहोगे। ठीक है भैया, तो इस लपड़े में मत पड़े करो, जैसे बता दिया सीधा सीधा ऐसे ध्यान रखे करो। चलिए, उसने कहा 6:40 35 पर घड़ी व घंटे की मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? फिर से वही 60 से भाग लगा दियो, 60 से भाग लगा दियो। लगा दोगे? हाँ लगा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सॉरी पार्ट में। और उसमें जो हम बात करेंगे भैया, वो किस पार्ट की बात होगी? जो दर्पण वाले क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें बहुत अच्छी समझ आ रही होंगी, और उम्मीद भी है कि भाई आग की तरह फैला ही दोगे, आज ना तो कल। कब तक बचोगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।